फ्रेंड्स, आप जब भी कोई नया प्लांट लेकर आते हो अपने टेरेस गार्डन या गार्डन के लिए, आप उसे लगाते हो, आपको उस प्लांट से बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि क्या ये फ्यूचर में मुझे अच्छी फ्लावरिंग देगा या नहीं देगा। फ्यूचर में ये प्लांट अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो क्या ये प्लांट मुझे अच्छी फ्रूटिंग देगा या नहीं देगा, मेरा ये प्लांट अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा। आप उस प्लांट को लगाते ही आप ये सारी बातें सोचने लगते हो। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप उस प्लांट की अच्छे से देख रेख करोगे, जब आप उस प्लांट में अच्छे से फर्टिलाइज़र दोगे, तो उस प्लांट में अच्छे से आपकी फ्रूटिंग भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत और वेलकम करता हूं आप सभी को अपने चैनल पर। और आज मैं आप सभी से एक बहुत ही कॉमन प्लांट के बारे में बात करूंगा, जो आप लोग जानते ही होंगे उस प्लांट को। उस प्लांट का नाम है डबल चांदनी प्लांट। तो चलिए उस प्लांट के तो आप बारे में सामने ये आपसे देख बात पा करते रहे होंगे, आप में से बहुत से लोगों ने अपने घरों में भी इस प्लांट को लगाया होगा। आप लोग इस प्लांट को देख के जान ही गए होंगे इस प्लांट का नाम। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम है डबल चांदनी प्लांट। ये फ्रेंड्स चांदनी फैमिली से बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स, एक चांदनी का प्लांट ये होता है, ये सिंगल पेटल चांदनी प्लांट है। और फ्रेंड्स, एक इसी में ड्रॉप वैरायटी का प्लांट आता है, छोटे उसमें आता है, छोटे उसकी पत्तियां रहती हैं और छोटे छोटे उसमें फ्लावर्स आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने इस प्लांट पे, जिसके बारे में आज हमें आपसे बात करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पूरे प्लांट्स में कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं और कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, ये बंचेस में इसकी कलियां आती हैं और बंचेस में ही ये फ्लावर देते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस फ्लावर्स में से काफ़ी अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है। अगर आप इसके पास से गुजरेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सी धीमी धीमी सी इसकी खुशबू आएगी। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आपका फरवरी से लेके अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसको आप फरवरी में अच्छे से फर्टिलाइज खाद वगैरह दे दीजिए और ये आपका 2 3 4 5 महीना बरसात, गर्मी, पूरी समर, पूरा आपका मानसून ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आपकी अच्छी फ्लावरिंग देता है, तो आप समझ ही गए होंगे ये समर प्लांट है। तो जब ये समर प्लांट है तो इसमें आपको धूप अच्छी देनी है। तो चलिए पहले इसकी सनलाइट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये समर प्लांट है। तो समर प्लांट है तो उसे धूप अच्छी चाहिए। तो इसे आप ऐसी जगह पे अपने पॉट को रखिए जहाँ पे आप इसे 5 से 6 घंटे की धूप दे सकते हैं। अगर इसे आप अच्छी धूप नहीं देंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस तरीके की फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्रेंड्स, मेरा ये जिस एरिया में रखा है वहाँ पे 5 से 6 घंटे की धूप इसको मिलती ही मिलती है। इसको आप अपने घर में ऐसी जगह दीजिए जहाँ पे आप इसे 5 से 6 घंटे की धूप दे सकें। और आप तो फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखा करिए, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होता है उसे सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। उसे फ्लावरिंग देने के लिए सनलाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप ये ध्यान रखा करिए कि जब भी आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाइए तो पहले आप उसको देखिए कि उसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, कितनी क्या ज़रूरत है उसको, उस हिसाब से उसको आप ट्रीट करेंगे, तब आपका भी प्लांट बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग करेगा। तो ये तो फ्रेंड्स हमारी थी फ्लावरिंग की बात, सनलाइट की बात। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें सॉइल कैसे देना है। अब कोई भी फ्रेंड्स प्लांट हो तो उससे आप जब तक अच्छी सॉइल नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक वो अच्छी फ्लावरिंग नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट रोल होता है हर प्लांट में सॉइल का। अगर आप उसे अच्छी सॉइल देंगे तभी आपका प्लांट अच्छे से बढ़ेगा, तभी आपका प्लांट अच्छे से डेवलप्ड होगा, आपका प्लांट मजबूत बनेगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। जब आपका प्लांट ही नहीं अच्छा डेवलप्ड होगा, मजबूत बनेगा, तो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी सही से, बड्स बनेंगे, गिर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सॉइल आपको एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेनी है आपको अपने, एक हिस्सा कोकोपीट, थोड़ी सी बजरी ले लीजिएगा, नीम खली ले लीजिएगा और कंपोस्ट ले लीजिएगा। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग भी ले सकते हैं। बस ये सब लेके आप इसको मिला के इस प्लांट को उस सॉइल में लगा दीजिए और ये आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से उस सॉइल में चलेगा। इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, हमेशा हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आप अपने सॉइल में ऐसे फिंगर डाल के देखेंगे, अगर उसमें आपकी फिंगर जा रही है, ये देखिए इस तरीके की मॉइस्ट कैसे है उसको आपको चेक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अगर आप अपनी फिंगर डालेंगे, अगर आपको हल्का सा ठंडा फील होता है तो आप समझ लीजिए आपकी सॉइल में अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सॉइल अभी मॉइस्ट है। वैसे ही इसको जो है सॉइल चाहिए, एकदम इसे ड्राई भी नहीं चाहिए और एकदम इसे सॉइल सॉगी भी नहीं चाहिए। अगर आप ड्राई रखेंगे इसकी सॉइल को तो इसकी पत्तियाँ नीचे लटक जाएंगी, कलियाँ नीचे लटक जाएंगी और फिर इसको आप पानी देंगे तो फिर ये अपनी एनर्जियाँ वेस्ट करेगा इसे पत्तियों को और कलियों को खड़ी करने में।
तो काफ़ी एनर्जी लॉस हो जाती है प्लांट्स की। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई वाटरिंग की बात। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है आपको ऐसे फ्लावरिंग पाने के लिए। तो फ्रेंड्स जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, मैं 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। पहला तो मैं सिर्फ इसे महीने में एक बार मैंने शेड्यूल बना रखा है हर प्लांट में कि मुझे कब कब फ्लावरिंग में, मुझे कब कब अपने प्लांट्स में खाद देनी है। मैं महीने में एक बार अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को खाद देता हूँ, और वो मैं खाद जो देता हूँ मैं इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। अभी मुझे 30 तारीख को मुझे अपने प्लांट्स में वो देना है, खाद देना है, तो मैं इसमें कंपोस्ट दूंगा। अब जैसा कि मेरा ये प्लांट का जो पॉट है वो 14 इंच का है, तो मैं इसमें कम से कम 2 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट दूंगा। और वो जो मैं कंपोस्ट दूंगा, मैं पहले इसकी ऊपर की सॉइल हटाऊंगा, थोड़ी सी सॉइल हटाऊंगा, फिर मैं इसके गमले के चारों तरफ दूंगा। मैं ये आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप फर्टिलाइज़र दीजिए तो इससे टच नहीं होना चाहिए। अगर फर्टिलाइज़र इससे टच होगा तो ये स्टेम को आपके दिक्कत कर देगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। आप जब भी फर्टिलाइज़र दीजिए आप ऐसे दीजिए, रिम के साथ साथ आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे आप बस यही फर्टिलाइज़र दीजिए। और जो दूसरा मैं फर्टिलाइज़र देता हूँ वो मैं इसमें फोलियर स्प्रे करता हूँ 2 चीज़ का। सबसे पहला जो मैं इसमें फोलियर स्प्रे करता हूँ फ्रेंड्स, वो मेरा NPK 19 वो आप ध्यान दीजिए। मैं सॉइल में नहीं देता, मैं अपने केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में नहीं देता हूँ। मैं इसमें सिर्फ ऊपर फोलियर स्प्रे करता हूँ अपनी स्प्रे बॉटल से। ये मेरी स्प्रे बॉटल है, इससे मैं अपने हर प्लांट्स में फोलियर स्प्रे करता हूँ। और फिर मैं इसमें 10 दिन में एक बार मैं इसमें 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ। फ्रेंड्स जब नीम ऑयल की बात आई गई है तो इसमें पेस्ट अटैक की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें और आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे बरसात आ रही है और बरसात में आप जानते हैं मिली बग्स वगैरह इन सब का अटैक हर प्लांट्स में हो ही जाता है। लेकिन अगर आप अपने प्लांट्स में रेगुलर बेसिस पे नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे तो उस समस्या से आप बचे रहेंगे। तो अगर एक बार कीड़ा लग जाता है प्लांट्स में तो फिर उसे हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हट तो जाता है, आप उसमें प्रिकॉशंस लेंगे, आप उसमें परेशान होंगे आप बिना मतलब का। इससे अच्छी बात है आप पहले से प्रिकॉशंस लिए रहें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स वो आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्लांट कितना बड़ा है, आपके प्लांट का साइज़ क्या है, उस पर भी फ्लावरिंग डिपेंड करती है। और दूसरा एक फ्रेंड्स कारण होता है फर्टिलाइज़र, कि आपने उसे कैसा फर्टिलाइज़र दिया, जो हमारा प्लांट मांग रहा है वो आप दे पा रहे हैं कि नहीं। और तीसरा एक बात आ जाती है सीज़न की। हमने इसको लगाया है, मान लीजिए नवंबर में मैं इसे नर्सरी से लेके आया हूँ और आप सोचो कि ये फ्लावरिंग दे, तो ये तुरंत फ्लावरिंग नहीं देगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन सब का डॉर्मेंट पीरियड रहता है, डॉर्मेंसी में ये सब चले जाते हैं। तो उसमें ये प्लांट को आप रेस्ट करने दो। इस प्लांट की फ्लावरिंग, अब कई लोगों को क्या सोचना है कि उन्होंने अक्टूबर में इसमें खाद दी और ये नवंबर दिसंबर में ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सीज़न ही नहीं है नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग करने का। हाँ, एक दो फ्लावर आ जाए वो अलग बात है। तो जब प्लांट के सीज़न रहेंगे, अपने सीज़न वाइज ही, अपने सीज़न के अकॉर्डिंग ही प्लांट चलता है। हर प्लांट अलग अलग सीज़न के लिए ही बना है। जैसे ये समर प्लांट है, हमारे जो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं ठंडियों वाले प्लांट्स हैं, वो ठंडियों में ही फ्लावरिंग देंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। और चौथी बात पेशेंस, हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगर हम गार्डनर्स हैं, अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे प्लांट्स की बात। इससे एक चीज़ और, इसकी प्रोपोगेशन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे प्रोपोगेट करना कैसे करना है। इसे आप 2 मेथड से प्रोपोगेट कर सकते हैं। पहला मेथड है आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। सिंपल, आप पेंसिल बराबर इसकी कटिंग लीजिए, ये देख रहे हैं आप, और इसको आप सॉइल में दबा दीजिए। ये वहीं से अपनी 10 से 12 दिन में रूटिंग स्टार्ट कर देगा। हाँ, ये याद रखिएगा आप इसको रेनी सीजन में करिएगा। 10 से 12 दिन में अपनी ये रूटिंग स्टार्ट कर देगा। इसको आप 2-3 महीने उसी पॉट में गमले में पड़े रहने दीजिए अपने इस प्लांट को। अच्छे से जब इसमें रूट डेवलप्ड हो जाएंगे तो फिर से आप जो है किसी अच्छे गमले में ट्रांसप्लांट कर लीजिएगा। बहुत ही इसने। और दूसरा तरीका इसका, आप एयर लेयरिंग से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्लांट को। एयर लेयरिंग पे मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा मॉनसून में, रेनी सीजन में आप सभी से शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स यही सब बातों को आप ध्यान दीजिएगा अपने प्लांट्स पे, और आपके प्लांट्स में भी अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।